मंत्री कौशल किशोर के घर हुई हत्या के मामले में अब तक लखनऊ पुलिस की जो प्रतिक्रिया रही है उससे स्पष्टतया ऐसा दिख रहा है कि वे भारी दबाव में हैं। अतः आज़ाद अधिकार सेना मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग करती है। एक लड़का विनय श्रीवास्तव, इसको जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे एक चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाए हैं। उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज़ छानबीन की जाएगी। सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए थे और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, उसकी भी सारी चीज़ हम लोग तहकीकात करेंगे। अभी विवेचना करेंगे कि मैटर में क्या हुआ है, किस तरह से गोली चली है। मृतक के परिजन क्या कोई तहरीर दिए हैं लिखित में? हाँ, तहरीर दिए हैं, मुकदमा पंजीकृत किया है। की हत्या कर दी गई है, क्या मामला है? ये तो जांच का विषय है, क्या घटना हुई है और कैसे उसकी मृत्यु हुई है। इस पर मुझे जब पता चला तो मैंने कमिश्नर साहब को, पुलिस आयुक्त जी को फ़ोन करके मैंने ये सूचना दी। ऐसी सी बात पता चली है तो उन्होंने कहा अभी डीसी साहब को और उनको भेजते हैं फोरेंसिक टीम को, और वो आकर के फोरेंसिक टीम भी आई है। डीसीपी साहब ने वो जांच करके ले गए थे। लाश पोस्टमार्टम के लिए गई है। जो सच होगा वो निकल करके आएगा। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आंसू की पिस्टल से गोली मारी गई है। वो जांच का ही है विषय। फोरेंसिक टीम भी इसमें पूरी लेकर के गई है। जो रिपोर्ट है उसमें परिजनों ने लिख करके जो दिया है उसकी जांच होगी और जो भी जिसका दोष होगा निश्चित तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम परिजनों के साथ तरीके से जिन्हें हमारा बहुत नजदीकी रहा बेचारा, उसकी कैसे क्या घटना हुई उसके साथ, तो पुलिस पूरी जांच करने के बाद ही खुलासा करेगी। जिस समय विनय की हत्या हुई इस घर में अन्य कई लोग बताए जा रहे हैं मौजूद थे। अब कौन कौन थे ये मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आंसू नहीं था। आंसू कंप्लीटली चला गया था। मेरे यहाँ गाय जी बीमार थी हॉस्पिटल में, तो वो वहाँ से थी हॉस्पिटल, वो दिल्ली चला गया था। दिल्ली है वो हम फ्लाइट पकड़ करके जो है वो मिल रही है, उसी फ्लाइट पकड़ के लौट गया। मृतक के परिजनों ने कई नामजद लोगों को तहरीर में किया है। जिन लोगों की क्या है वो जांच का है मामला। जांच होगी, जिसमें जो सच होगा वो निकल करके आएगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और मैं परिजनों के साथ हूँ। सांसद जी, लड़का विनय श्रीवास्तव कब से आपके साथ है? हम लोग साथ में मतलब बहुत दिनों से 2019 के चुनाव से लगभग 2019 के चुनाव से लगभग 2017 के चुनाव से। करीब 1 बजे रात में मेरे 1:20 पे मेरे सबसे छोटे वाले भाई ने फ़ोन किया विनय को कि विनय दा कहाँ हैं, अभी तक घर क्यों नहीं आए हैं। तो उसने बताया कि क्यों ठीक आ रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो, कोई दिक्कत है क्या, ऐसा उसने कहा। और पीछे से कुछ ऐसा लगा कि कुछ जैसे कि मतलब कोई झड़प जैसी या कुछ उसमें लग रहा था कि झड़प सी हुई हो रही हो या गाली गलौज ऐसा भी फ़ोन में उसमें मालूम पड़ा। उसके बाद में फिर जो क्या नाम, जब 4 बजा है, मरने के बाद में हर कोई भी हो, अगर ये लोग खास थे अजय रावत, अंकित वर्मा और क्या नाम शमीम बाबा, तो उसके अगर कुछ हुआ था, उसको गोली लिया कुछ भी हुआ था तो उसको हॉस्पिटल लाना चाहिए था, पर वो लोग उसको रोके रहे। वहाँ पर तो बॉडी वहाँ पे पड़ी रही, अंजाम मतलब हत्या करने के बाद में उसको वहीं पे डाले रहे। और 4 बजे मुझे फ़ोन किया, 4 बजे मुझे पता चला कि उसकी मतलब उसकी गोली लग गई है। तो मैं पहुँचा हूँ तो उसको मैंने मृत पाया है और उसके खून भी मतलब 2
घंटे का 2.5 घंटे का ऐसा उसमें किसी पे शक है? कौन? ये शक तो बिल्कुल है, हत्या की गई है तो शक तो मैं कहूँगा, क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूँ विकास किशोर जी से कि वो जब भी हमेशा कहीं भी छोटे मोटे में या बड़े में कहीं भी जाते थे आते थे तो विनय को, मेरे भाई को लेके जाते थे, हमेशा उनके साथ में रहता था। तो कल वो दिल्ली उसको लेकर के क्यों नहीं गए और अपना पिस्टल क्यों नहीं लेके गए, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ। क्या गाड़ी वाड़ी चलाते थे वहाँ पे? क्या नहीं, गाड़ी वाड़ी नहीं चलाते थे, सिर्फ विकास किशोर जी के साथ 6-7 साल से रह रहे हैं, विनय रह रहा था। किस टाइम की ये घटना मानी जा रही है और क्या आप लोगों ने थाने में तहरीर दी है? जी थाने में तहरीर दी? जी, थाने में वहीं घर पे मैंने तहरीर दी थी और मैं थाने जा रहा हूँ, पता लगा। किस लिए रहते थे साथ में, मतलब जी, कोई काम करते थे साथ में? नहीं काम नहीं करते तो कुछ भी ऐसे ही साथ में रहना होता था, आना जाना उठना बैठना अपना व्यवहार था तो बन गया था। क्या कभी आप समय ये घटना हुई घर में कितने लोग मौजूद थे? कोई बात वहाँ पर अजय रावत, अंकित वर्मा और शमीम बाबा, 3 लोग वो थे और मुझे नहीं मालूम है। वहाँ पर मैं जब पहुँचा हूँ तो मेरे मौजूदा में बोले किसी प्रकार की रंजिश या कुछ ऐसा मामला? जी, रंजिश बिल्कुल हो सकती है, रंजिश होगी तभी तो ऐसी हत्या की गई है कि ज़मीन अमीन के उसमें विवाद में या कहीं पर कोई ऐसे उसमें 2-4 दिन पहले ऐसे बात कर रहा था, तो मुझे भी ये लगता है कि कोई ज़मीन अमीन के उसमें होगा या कुछ ऐसी कोई बातचीत होगी, इसीलिए उसको मतलब गोली मारी गई। भाई ने इससे पहले कभी आपको कोई बात बताई कि कोई विवाद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया उसने। वो ऐसा था ना कि वो हमेशा घर में भी इधर रहता था, तो इसलिए जो है वो कभी भी कोई बात इस तरीके से नहीं, मतलब हम लोग पूछते भी नहीं थे और वो बताता किसकी था। पिस्टल है? जी, विकास किशोर जी। तो विकास ने पिस्टल अपने घर पे रखे? हाँ, अपने घर पे रखे गए थे, क्यों नहीं लेके गए? जी, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो दिल्ली जब गए तो मेरे भाई को क्यों नहीं लेके गए? जब हमेशा साथ ले जाते थे तो क्यों नहीं लेके गए और पिस्टल अपना क्यों नहीं लेके गए? कितने लंबे समय से साथ है लोग? जी, 6-7 साल। और अभी आप पोस्टमार्टम पहुँच के आपको क्या जानकारी दी गई? जी, अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अभी बता रहे हैं कि जांच अभी हुई है, तो अंदर गए थे तो उन्होंने कहा कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है। अभी वो पंचनामा जो है वहाँ से बना करके वो थाने से एक आया सिपाही, वो दे के गया है, तो उसमें कुछ अभी मुझे ये भी शक हो रहा है कि रिपोर्ट ना बदली जाए। बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले, मेरे भाई को न्याय मिले। कितनी देर के बाद पीएम करने की बात कर रहे हैं? जी, पीएम कितनी देर के बाद करने की बात? अभी उन्होंने बताया दूसरा नंबर है, पता नहीं कब तक बता रहे हैं। कौशल किशोर से बात हुई आपको? जी, बात हुई, उन्होंने दिलासा दिया, कहने लगे मैं सबको न्याय दिलाता हूँ, आपको भी न्याय दिलाऊंगा। पुलिस का कुछ शक किसके ऊपर, जिस तरीके से आपने अपना शक जाहिर किया है, आरोप लगाया है, तो आपको क्या कहना? जी, मैंने आरोप किसी पे नहीं लगाया है और ना मैंने किसी पे वो किया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा भाई कल रात में अगर विकास किशोर जी गए हैं दिल्ली, तो उनके साथ दिल्ली गया होता तो ये हत्या वाला कांड ना होता। जैसा आपने बोला था कि विकास जब जाते थे हमेशा साथ लेके जाते थे, पिस्टल भी लेके जाते थे, वो छोड़ते थे, तो इस तरीके की बात कैसे आती है? जी, मेरे मन में ये इस तरीके से यूँ आ रही है कि हमेशा जब कभी भी आना जाना होता था, या उनका जब कल मैंने जब फ़ोन किया है तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे मालूम हुआ, और मालूम होने के बाद में उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अभी तक की उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, क्योंकि वो बहुत खास हैं तो उनको मालूम होना चाहिए, उनसे अपनी हम उनको बात करना चाहिए, परिवार को सतामना देनी चाहिए। उन्होंने अभी तक की कोई वो नहीं किया। किसी तरीके का शक लग रहा है आपको उनके बेटे पे? जी, बिल्कुल। उनके मंत्री के बेटे पे? जी जी, विकास किशोर जी। क्यों ऐसा इसमें कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा था तो वो गए हैं दिल्ली, तो उनको मैं शक नहीं कह रहा हूँ, कि मैं ये कह रहा हूँ कि बस अगर वो गए थे तो मेरे भाई को क्यों नहीं लेके गए? कल ऐसा क्यों ऐसा किया उन्होंने? बस मैं ये चाहता हूँ। थाना ठाकुरगंज के बेगरिया ढाल स्थित विकास किशोर के आवास पर विनय श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, गोली लगने से मृत्यु हो गई है। ये घटना लगभग 4 बजे के आसपास की बताई गई है। इस संबंध में घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को बुला करके समस्त साक्ष्य को एकत्र किया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम को भी जो है घटना का नावरण हेतु लगाया गया है। मृतक के भाई की तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें हत्या की आशंका व्यक्त की गई है। प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल के संबंध में छानबीन की जा रही है। मृतक की डेड बॉडी पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दी गई है।
समस्त विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी स्थिति सामान्य है।